आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसमान का बाप, फादर ऑफ स्काई, जो कि रोब, दबदबे और ताकत का सिंबल समझा जाता है, सितारा शम्स, वो 14 जनवरी से बुर्ज जद्दी में जाएगा और 13 फरवरी 2025 तक वहां रहेगा। तो आसमान का ये बाप जब बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा तो इस ट्रांजिट को ना ही अच्छा समझा जाता है और ना ही बुरा समझा जाता है। ये ट्रांजिट मुकम्मल तौर पर अच्छी है, ना मुकम्मल तौर पर बुरी है, बल्कि ये है अमल, जिम्मेदारी, सब्र और इम्तिहान की अलामत होती है। सूरज यहां जोहर के घर में आता है, इसलिए गरूर कम, तकब्बुर कम, दिखावा कम और मेहनत ज्यादा मांगता है। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि 12 बुर्जों पर इसके क्या अच्छे और क्या बुरे असरात होते हैं। तो चलिए चलते हैं बुर्ज हमल की तरफ। बुर्ज हमल वालों को यह ट्रांजिट अच्छा ओहदा, अच्छी जिम्मेदारी, कैरियर में जान पहचान और कैरियर में तरक्की देगा। बुरा इसके लिए असर यह है, यह ट्रांजिट का, सूरज की इस ट्रांजिट का, जो कि बुर्ज जद्दी में रहेगी 14 जनवरी था 13 फरवरी, बड़ों से इख्तलाफ, गुस्सा, जहनी दबाव होगा। क्या मेहनत का सिला मिलेगा, मगर आजमाइश के बाद। याद रखना बुर्ज हमल वालों। तो चलिए अब हम चलते हैं बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वालों, किस्मत का साथ होगा, मंगनी, शादी, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, कोई मुफ्त काम, सफर में कामयाबी, तालीम में आपको फायदा होगा। बुरा यह होगा कि मजहबी तौर पर या नजरियाती तौर पर आपकी उलझनें आती नजर आती हैं, इसलिए मजहबी, सियासी, समाजी किसी भी गुफ्तगू से परहेज रहें। अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें। किस्मत का साथ होगा, इसलिए शर्त किस्मत, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, मुफ्त दौलत के आपके हाथ लगती नजर होती है। आखिर में रिजल्ट क्या होगा? सोच बदलने का वक्त है। आप अपनी सोच बदलें, पुरानी सोचों से निकलें और जदीद रास्ते अख्तियार करें। तो चलिए चलते हैं बुर्ज जोधा की तरफ। अच्छा यह है कि इसको कर्ज से निजात मिलेगी, कर्जे जो भी होंगे अदा होंगे और कर्ज की हसूली, वसूली, अदायगी बड़ी आसान होगी। कोई बड़ा माली दबाव आ सकता है, ये बुरे असरात आएंगे और खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ कामयाब होते नजर आते हैं। नतीजा क्या है? सब्र करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, मसाइल हल होंगे। तो चलिए चलते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। सूरज का यह ट्रांजिट बुर्ज सरतान वालों आपके लिए शिराकतदारी में इस्तेहकाम होगा, शिराकतदारी के कामों में बड़ा इस्तेहकाम होगा। बुरा यह है, आप कोई शिराकती कारोबारी मुआहदा तय कर सकते हैं, कोई बड़ा माली मुआहदा किसी के साथ तय कर सकते हैं, आपको शिराकती कारोबार में बड़ा फायदा होगा। बुरा यह है कि अजवाजी जिंदगी में यह ट्रांजिट आपके लिए जहर कातिल होगा और आपके दरमियान, मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है। इम्तिहान क्या है? ताल्लुकात में अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करो सरतान बुर्ज वाले, वरना यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय योर सोशल रेस्पेक्ट्स वैल्यूज। तो अब हम चलते हैं बुर्ज असद की तरफ। खुद असद एक योद्धा, एक नर। बुर्ज असद वालों, आपकी रेगुलेशन रेगुलेट होती है ना। बुर्ज असद वाले अपनी मर्जी करते हैं, शेर हैं, बहादुर हैं, नडर हैं, योद्धा हैं, एक युवा है, नर हैं। तो ये इनके नज्म जब्त, नौकरी में बेहतरी आएगी। ये थोड़े रेगुलर नजर आते हैं। कुछ धक्का वक्का खाया होगा प्यार में या दौलत में, धोखा जब खाएं तो फिर कुछ अर्सा के लिए सीधे रहते हैं। बुरा यह है कि सेहत इनकी खराब हो सकती है, थकन इनके दिमाग पर छाई रहेगी, थके थके रहेंगे। होगा क्या? मेहनत ज्यादा की जरूरत होगी और आराम बड़ा कम होगा। मेहनत ज्यादा करो, आराम कम करो, तो इंशाअल्लाह ताला सारे गोचर गुरहा आपको हासिल होते नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज सुंबला की तरफ कि सूरज जो कि बुर्ज जद्दी में 14 जनवरी था 13 फरवरी 2025 रहेगा, इसका बुर्ज सुंबला को क्या फायदा है? बुर्ज सुंबला वालों,
बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी हाल होंगे, किस्मत बुलंद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत में आपको संजीदगी मिलेगी, मोहब्बत से आपको बड़ा सुकून मिलता नजर आता है, उससे मंगनी हो सकती है। बुरा क्या होगा, खुशी में कमी आएगी, खुश फहमियां टूट सकती हैं, खुश आप नहीं रह सकेंगे, जहनी दबाव, मांदगी, बेचैनी, इज़्तिराबी आपका आपका सर दर्द कर देगी। होगा क्या, जज्बात पर काबू रखें तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल आपके हल होते हुए नजर आते हैं। चलते हैं हम अपने तुला राशि मीजान की तरफ, ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल स्ट्राइट खत्ते इस्तवा। मीजान बुर्ज वालों, आपके लिए जो अच्छा शगुन है इस ट्रांजिट के, सूरज के इस ट्रांजिट का, जायदाद या घर के मामलात में सुलझाव है, और आप अपना जाती घर ले सकते हैं, किराए के मकान से घर में आ सकते हैं, जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपको बड़ा फायदा देती नजर आती है। और इसके अलावा अगर आपके कोई जायदाद के मामलात लड़ाई झगड़ों में है तो वो मसले हल होंगे। इसमें बुरा क्या है, मीजान बुर्ज वालों, मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा, खानदानी फसाद, लड़ाइयां झगड़े सार उठाएंगे, इसलिए अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। घरेलू मामलात में और खानदानी मामलात में किसी दूसरे बंदे की आमद को ना आने दें। आपको ये चाहिए बुर्ज मीजान वालों, घर वालों को, खानदान वालों को टाइम दें। अगर वक्त नहीं देंगे तो फिर ये कशीदगियां बढ़ती जाएंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक जिद्दी और बहादुर के घर, अकरब। अकरब के लिए ये अच्छा मंसूबी बंदी का वक्त है। कुछ यूट्यूबर, लिखने वाले, लिखारी, मुसन्निफ, बोलने वाले और हुनर सीखने वालों के लिए ये बड़े फायदे का वक्त है। इसमें बुरा वक्त ये है कि भाइयों के साथ लड़ाई आ सकती है, करीबी लोगों के साथ इख्तलाफ आपका आ सकता है इस ट्रांजिट से, सूरज की इस ट्रांजिट से। आप एहतियात करें, जब बातचीत में एहतियात करें, कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। तो चलिए चलते हैं मेरी तरफ, मेरे घर कौस बुर्ज की तरफ। तो कौस बुर्ज सेक्रेटेरियस वालों, आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आमदनी होगी। बुरा यह है कि आप अखराजात आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो खड़े खड़े मेरी भी कार की बैटरी खत्म होगी तो 12-13 हजार तो वैसे लगेगा, और खर्चे भी आ सकते हैं। होगा क्या, माली तवाज़ुन आपको सीखना होगा, चेक एंड बैलेंस इन योर फाइनेंस। तो वो ये कौस बुर्ज वाले तो करते ही नहीं है ना, ये तो इतने मगन होते हैं अपनी शौक की चीजें खरीदते खरीदते ये भूल जाते हैं कि किराया है या नहीं है, या गाड़ी का पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं है। अंधे होते हैं ये अपनी खरीदारी में, मस्त मौला होते हैं, बहुत खरीदारी करते हैं, चाहे ना भी हो कुछ तो वो कुछ लेने चाहते हैं। अभी इस हफ्ते मेरा ये रुझान बढ़ा है कि यार मैंने कुछ नहीं खरीदा, कुछ तो खरीद कर ले आऊं। तो फिर बैटरी आ गई कार की, अब मैं जो ना मसन ठीक है, वो कुछ कोई ना कोई खुददारी कुदरती आ गई, वरना ऐसे ही एक चीजें खरीद कर ये डाल देते हैं। तो अब हम चलते हैं, अच्छा अब माली तबादल में इनको रखना होगा कौस बुर्ज वालों को, चेक एंड बैलेंस इन यूर एक्सपेंसेस। तो चलिए चलते हैं जद्दी बुर्ज की तरफ। एक घरदार, एक मजबूत, एक कंजूस घरदार बंदा, जो कि 10 रुपए की चीज हो तो 8 रुपए में वो एक तो दुकानदार से खरीदेगा और कुछ ना कुछ बचत करता रहेगा। कभी ये किसी के मोहताज नहीं होते, बड़े कैलकुलेटर होते हैं, इनका दिमाग मैथमेटिक्स में इतना चलता है, अल्लाह माफ करे, बड़े तेज होते हैं ये। इनके लिए अच्छा वक्त ये है कि इनको ताकत हासिल होगी, खुद एतमादी में इजाफा होगा, अपनी पहचान तंज़ुर्फ़ी नफ्स करेंगे, अपनी पहचान आप करेंगे। बुरा ये है कि इनके पास कुछ आने से, वैसे ये गरूर करते नहीं हैं, लेकिन ये असरात इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो सूरज की तरफ आएगी, ये तकब्बुर गरूर में जद्दी बुर्ज वाले घिर सकते हैं और इनको जिस्मानी कमजोरी आ सकती है। तो इसलिए सेहत का ख्याल करें। इनके साथ बुरा क्या होगा, इनका अहम सबक यह है कि ये इनकी जिंदगी का अहम मोड़ है, तो इसमें ये बड़ा एहतियात करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक आशिक मिजाज, एक पॉलिटिशियन और एक बोलने वाला जो कभी भी जो ना किसी की बात का जवाब उसी वक्त दे दे, बुर्ज दिल्लो इक्वारियस। इक्वारियस के लिए ये रूहानी तरक्की का वक्त है। हालांकि दिल्लू बुर्ज वाले कोई रूहानियत को नहीं मानते, ना किसी पीर को, ना किसी अम्मल को, ना किसी चीज को, ना एस्ट्रोलॉजी, ना एम्ब्रोलॉजी, ना फेजियोलॉजी। डू एंड डन वाले होते हैं, बस प्यार दो प्यार लो। तो ये जो है ना, इनको रूहानी तरक्की मिलेगी, दीन की तरफ रुझान ज्यादा होगा, जो जिस मज़हब में भी है। बुरा यह है कि इनको तन्हाई और बेचैनी मिल रही, जो कि तन्हाई
برج دلو کے لیے زہر قاتل ہے. برج دلو والے کبھی تنہا نہیں رہ سکتے. وہ کبھی نہ کبھی جب بھی تنہا ہوتے ہیں بڑے مایوس اور بے چین ہو جاتے ہیں. برج دلو والے تنہا رہنا پسند نہیں کرتے. وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہی زندگی پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیار از فرسٹ، لو از فرسٹ. تو یہ وقت ان کے لیے 1 مہینہ تنہائی کا آ سکتا ہے، بے چینی اضطرابی کا، اندرونی صفائی کا وقت ہے یہ برج دلو والوں کے لیے. اندر میں جو ان کی کوئی قدوت، کوئی نفرت، کوئی حسد، ویسے یہ کرتے تو نہیں ہیں، اپنے مقابلے میں زندہ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. ہمارا آخری برج جو کہ ہمارے محمد مصطفیٰ پیغمبر مربی و معلم سے تعلق رکھتا ہے، میرے سردار سے، میرے نانا سے، میرے دادا علی کے مرشد سے، برج حوت. دوستوں سے فائدہ ہوگا. جو مال آپ نے خرید رکھا ہے کہ میں بیچوں گا، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. خواہشات دل پوری ہوں گی. تو حوت برج والا برا کیا ہوگا؟ برا یہ ہے کہ کوئی تو آپ کی امیدی پر پانی پھیر سکتا ہے. اپنے احتیاط کرو، کوئی آپ کی چیز لے کر بھاگ نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت پسند آپ کو بننا پڑے گا. یہ تھے 12 برج جن پر ان کے اچھے برے اثرات کی تفصیل تھی. سورج کا یہ ٹرانزٹ، شمس کا یہ ٹرانزٹ برج جدی میں 14 جنوری سے 13 فروری 2025. یہ انعام سے پہلے امتحان ہے جو کہ محنت مانگتا ہے، نظم و ضبط مانگتا ہے. جو محنت، نظم و ضبط اور ریگولرٹی اختیار کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو ضد کرے گا، سستی کرے گا، غصہ کرے گا، وہ نقصان میں رہے گا. تو یہ ٹرانزٹ تھی. آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ پر کوئی رجت نہ آئے تو آپ صدقہ دیں. دال مونگی دال مسری باجرا سورج مکھی چاول ٹوٹا، یہ ملا کر تھوڑا سا چونٹی مکوڑوں کو ڈالتے رہو، یا پرندوں کو چھت پر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر وظیفہ کریں تو ہفتے یا غنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابض 903 بار، بدھ یا متعال 581 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے یہ رشتے رک جائیں گی. سپیشلی شمس کے لیے اسم اعظم یا فتح اتوار والے دن پڑھو 499 مرتبہ، اور آیت پڑھو نصر من اللہ و فتح قریب. اتوار کی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تھے تو اس آیت اور اس معلوم کو رکھا تھا. صدقہ ہے، پیلے رنگ کی کوئی چیز یا گندم تھوڑی سی چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیا کرو. اور جدی میں رہے گا تو جدی کی بری چیزیں نہ آئے تو ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اور اللہم فرجن کل مکروب یہ جو ہے نا آپ 23 بار، اور صدقہ کالے رنگ کی چیز دیتے رہیں تو آپ اس کے بچے رہیں گے. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہان، میرا مالک اللہ، پالک اللہ، رازق اللہ، صحت دینے والا اللہ، میرا سب کچھ اللہ. اے اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی سے اور غماز کے غم سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار جو کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.